अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस और ये वाला टॉपिक हमारे यहाँ पीएमसी सिलेबस में स्पेशली इन्होंने दिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करनी होगी बिटवीन टू चार्जेस। तो हमारे यहाँ डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें सबसे पहला केस हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ दो इक्वल चार्जेस हों प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ये इक्वल चार्जेस हैं, लेट्स सपोज बोथ आर प्रोटॉन्स। तो दो इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, बताएं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। आज हम स्पेशली वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी बिटवीन टू चार्जेस। तो पहला केस ये है कि जब इक्वल चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होगी, कहते हैं सेंटर में, जो है वो बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और इस ही पॉइंट पे इस चार्ज की जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। तो ये चार्ज अगर 1 है, ये चार्ज 2 है, तो चार्ज 1 की फील्ड इस तरफ होगी, चार्ज 2 की फील्ड इस तरफ होगी, और दोनों इक्वल चार्जेस हैं और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, इसलिए दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो। अगर इसी जगह पे दो नेगेटिव चार्जेस होती, वो भी इक्वल चार्जेस हैं, बोथ आर लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में ज़ीरो होगी। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। अब सेंटर में चार्ज 1 की जो फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, मतलब इस तरफ होगी, और चार्ज 2 जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी फील्ड भी इस तरफ होगी। तो दोनों फील्ड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, चार्जेस इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर इनकी जगह हम कह दें अल्फ़ा पार्टिकल्स पड़े हुए हैं दोनों एंड्स पे, फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी, तो सेंटर पॉइंट पे बीच में है, फील्ड उनकी ज़ीरो हो जाएगी। ये है पहला केस। अब दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ दो चार्जेस इक्वल ना हों, अनइक्वल चार्जेस हों, फिर या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, फिर उनकी फील्ड जो है वो ज़ीरो हम कैसे मालूम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पंजाब बोर्ड की बुक में एक एग्जांपल है, पेज नंबर 5 पे, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 16 माइक्रोकूलम, ये Q1 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो हमने जो है वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अच्छा, अब हमने अगर ये इक्वल चार्जेस होती तो हम कह देते कि बीच में फील्ड ज़ीरो है, तो वो सेंटर वाली पॉइंट नहीं है। तो हम सपोज़ करेंगे, लेट्स सपोज़ कि वो पॉइंट इस चार्ज से यहाँ से लेके कोई पॉइंट है डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगी, डायरेक्शन वैसे ही अपोजिट है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगा आउटवर्ड, और ये भी पॉजिटिव है, इसी पॉइंट पे इसकी फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और ये अपोजिट हैं। हमने ये सपोज़ किया हुआ है ये कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से ही क्यों ले रहे हैं, आप चाहें तो इस चार्ज से भी x डिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब आइदर यहाँ से या यहाँ से, कोई भी पॉइंट आपने लेना है x, और उस x पे हमने ये सपोज़ करना है कि ये दोनों फील्ड्स बराबर हो जाएंगी और एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हम लिखें, तो E1 इस पॉइंट पे है कि Q1 अपान R स्क्वायर। अब R है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 3, और यहाँ तक कितना होगा, तो 3 में से x माइनस कर दें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 3 माइनस x होगा। तो E1 की फील्ड होगी 3 माइनस x होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 की। 2 की चेक करें, इस पॉइंट की फील्ड इस यहाँ पे, तो हम कहेंगे E2 बराबर है K Q2, और R इसका है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने किया हुआ है x, तो ये होगा x का स्क्वायर। अब
इस पॉइंट पे दोनों फील्ड्स इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इन दोनों को हम करेंगे इक्वल, E1 बराबर E2 इक्वल करके हमने ये पॉइंट x मालूम करना है, k Q1 अपान 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर k Q2 अपान एक्स का स्क्वायर, k कैंसिल, एक्स स्क्वायर, Q1 की वैल्यू रखी हम, Q1 की वैल्यू कितनी है 16 माइक्रोकूलम, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, Q2 की वैल्यू रखी हम 4 माइक्रोकूलम अपान एक्स स्क्वायर, तो ये माइक्रोकूलम कैंसिल हो गए, 4 का टेबल यहाँ पे लगेगा 4, तो यहाँ से मिलेगा हमें 4 अपान 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बाकी 4 बचा, इसको होल स्क्वायर करते हैं हम, इक्वल टू 4, स्क्वायर हटा के यहाँ पे हम रेडिकल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस x को अलग अलग डिवाइड करें, 3 अपान एक्स माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू रेडिकल 4 मिलेगा हमें 2, तो 3 अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, तो x हमें मिलेगा 3 अपान 3 यानी x हमें मिलेगा 1 मीटर। तो इसका मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर हो जाएंगी और कैंसिल कर देंगी, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अब आप चाहें तो ये कहें कि 1 मीटर फ्रॉम दिस चार्ज, या फिर इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस होगा जिसको हमने कहा है 3 माइनस एक्स, तो इसको आप कह सकते हैं 3 माइनस 1 यानी 2 मीटर। तो आपका जवाब 2 मीटर भी हो सकता है फ्रॉम दिस चार्ज और 1 मीटर फ्रॉम दिस चार्ज, तो दोनों आंसर्स हमारे पॉसिबल हैं। अच्छा, अब तक हम जो केसेस डिस्कस करते आ रहे थे उसमें हम दो चार्जेस ले रहे थे और दोनों लाइक चार्जेस थी, फिर या दोनों पॉजिटिव थी या दोनों नेगेटिव थी। अब जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दो अनइक्वल चार्जेस होंगी नंबर 1, और अनलाइक चार्जेस होंगी। फिर हमने ये चेक करना होगा कि फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी। जैसे हमारे यहाँ पंजाब बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 6, बल्कि प्रॉब्लम नंबर 5 है, पेज नंबर 29 पे। 2 point charges Q1 is equal to -1 into 10 पावर -6 कूलम, और Q2 जो है वो 4 into 10 पावर -6 कूलम है। ये दो चार्जेस हैं, देखें दोनों अनइक्वल हैं और अनलाइक चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन, हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होगी। अच्छा, एक बात हम नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो जब अनलाइक चार्जेस हों तो वो पॉइंट बीच में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब अनलाइक चार्जेस हैं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो सेंटर में फील्ड ज़ीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड होगी आउटवर्ड, ये हो गई इसकी फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड होगी टूवर्ड्स द चार्ज। तो इसका मतलब कि जब अनलाइक चार्जेस होंगी तो बीच में ये फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती हैं, तो कभी भी वो पॉइंट बीच में नहीं आएगा अगर अनलाइक चार्जेस हैं। मिसाल, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बीच में पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स, तो ये पॉइंट जो है वो, अब ये पॉइंट बीच में होगा ही नहीं, फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में आएगी और वो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हमने वो पॉइंट चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब एक बात तो पक्की है कि वो पॉइंट या इस तरफ है या वो पॉइंट इस तरफ है। हमने ये जस्टिफाई करना है कि वो पॉइंट किस तरफ होगा और क्यों इस तरफ है या क्यों इस तरफ है, ये चीज़ अभी हमने चेक करनी है। लेट्स सपोज वो पॉइंट है इस तरफ, तो इस तरफ ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी इस तरफ, यदि E2,
और इस ही पॉइंट पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड होगी टूवर्ड्स नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे E1। यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे दोनों फील्ड्स अपोजिट हो सकती हैं। नंबर 1 अपोजिट हो सकती हैं, इक्वल की बात हम नहीं कर रहे। कहते हैं कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे कभी भी फील्ड्स इक्वल हो नहीं होंगी। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे जो E2 है, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, और इस पॉइंट पे इस चार्ज की फील्ड ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, यानी E2 ज़्यादा होगी, और E1 जो फील्ड है नेगेटिव चार्ज की, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, 1 × 10⁻⁻6 है। तो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो कम, और इस Q2 की जो फील्ड है वो ज़्यादा होगी। कहते हैं इस पॉइंट पे वो पॉइंट हमें कभी भी नहीं मिलेगा जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो। आ जाए यहाँ पे चेक करें, इस पॉइंट पे कहते हैं कि वो पॉइंट हमेशा उस तरफ होगा जो स्मॉलर चार्ज होगी। अब ये बड़ी चार्ज है, तो इस तरफ वो पॉइंट पॉसिबल नहीं है। वो पॉइंट कहाँ पे पॉसिबल होगा? वो पॉइंट उस तरफ होगा जो स्मॉलर चार्ज होगी। आ जाए, स्मॉलर चार्ज ये है, तो इस तरफ चेक करें। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे फील्ड जो है वो दोनों, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड होगी इस तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड होगी इस तरफ। तो इस तरफ भी दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। हाँ, बराबर क्यों हो सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये स्मॉलर चार्ज है तो इसकी फील्ड यहाँ पे कम होगी, और ये बड़ी चार्ज है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि इस तरफ वो पॉइंट पॉसिबल है। तो हम सपोज़ करेंगे कि वो पॉइंट x कोई डिस्टेंस है जिस पे यहाँ पे दोनों फील्ड्स हो गई हैं बराबर। तो E1 सबसे पहले आप मालूम करें। E1 हम कहेंगे KQ1/r²। r है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं x², और E2 हम चेक करें यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम कहेंगे KQ2, और डिस्टेंस कौन सा है? यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे x+3 होल स्क्वायर। यहाँ से हमने x मालूम करना है, x+3 होल स्क्वायर इस तरफ आ गया, और ये यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय Q1, इसको होल स्क्वायर करें हम, x+3/x होल स्क्वायर। Q2 की वैल्यू रखें 4 × 10⁻⁻6, Q1 की वैल्यू है खाली मैग्नीट्यूड -6, स्क्वायर हटाएंगे वहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। ये x को अलग करें, इज़ इक्वल टू 2, 1 + 3/x इज़ इक्वल टू 2, तो 3/x इज़ इक्वल टू 2 - 1, तो 3/x इज़ इक्वल टू 1। तो x हमें कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x हमें मिलेगा 3 मीटर। तो इसका मतलब कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्राम दिस चार्ज, फ्राम -1 × 10⁻⁻6 चार्ज, इस चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों फील्ड्स हो जाएंगी इक्वल, डायरेक्शन वैसे ही अपोजिट है, तो वहाँ पे ये पॉइंट 0 फील्ड की होगी।